ये रही कार्तिक पूर्णिमा व्रत कथा का विस्तृत लगभग 200 शब्दों का रूप, जिसमें इसके पौराणिक प्रसंग, धार्मिक महत्व, व्रत विधि और आध्यात्मिक अर्थ विस्तार से दिए गए हैं। कार्तिक पूर्णिमा व्रत कथा। भूमिका भारतीय संस्कृति में कार्तिक मास को अत्यंत पवित्र माना गया है। इस मास में किए गए स्नान, दान और व्रत से व्यक्ति को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस माह का समापन कार्तिक पूर्णिमा के दिन होता है, जो अत्यंत शुभ और पुण्यदायी मानी जाती है। इस दिन को त्रिपुरारी पूर्णिमा, देव दीपावली और गंगा महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। यह तिथि भगवान शिव और विष्णु दोनों के लिए विशेष मानी जाती है, क्योंकि इसी दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था और भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार धारण किया था। इसी कारण यह दिन धर्म, ज्ञान और प्रकाश का प्रतीक माना जाता है। त्रिपुरासुर वध की कथा बहुत समय पहले दैत्यराज तारकासुर का वध भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने किया। तारकासुर के 3 पुत्र हुए, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्मान। वे अपने पिता की मृत्यु से क्रोधित होकर बदला लेने के लिए घोर तपस्या करने लगे। उन्होंने सैकड़ों वर्षों तक ब्रह्मा जी की आराधना की। ब्रह्मा जी से वरदान ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर प्रकट हुए और कहा, तीनों असुरों ने कहा, कोट, हे प्रभु, हमें ऐसा वरदान दीजिए कि हम किसी देवता, दैत्य या मानव से न मारे जा सके। हमारे लिए 3 अद्भुत नगर बनवाए, एक सोने का, एक चांदी का और एक लोहे का, जो आकाश, पृथ्वी और पाताल में विचरण करे। जब तक ये तीनों नगर एक साथ न आए, तब तक कोई हमारा नाश न कर सके। ब्रह्मा जी ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर वरदान दे दिया। तत्पश्चात विश्वकर्मा ने 3 दिव्य नगरों का निर्माण किया, स्वर्णपुरी तारकाक्ष के लिए, रजतपुरी की कमलाक्ष के लिए, लौहपुरी लोहे की। इन तीनों नगरों को मिलाकर कहा गया त्रिपुर और इनका स्वामी कहलाया त्रिपुरासुर। त्रिपुरासुर का अत्याचार वरदान प्राप्त करके त्रिपुरासुर अभिमानी और शक्तिशाली बन गया। उसने तीनों लोकों में अपना आधिपत्य जमा लिया। देवता, ऋषि और मनुष्य सभी उसके आतंक से भयभीत हो गए। उसने वेदों का अपमान किया, यज्ञों को नष्ट किया और धर्म का पतन करने लगा। यहां तक कि इंद्रादि देवता भी उसके सामने झुकने को विवश हो गए। देवताओं की प्रार्थना सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और बोले, हे सृष्टिकर्ता, आपके वरदान के कारण यह त्रिपुरासुर अब अजेय हो गया है। वह हमें सताता है, कृपा करके इसका कोई उपाय बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं अपने दिए हुए वरदान को वापस नहीं ले सकता, परंतु इसका अंत केवल भगवान महादेव ही कर सकते हैं। तुम सब शिव जी की शरण लो। भगवान शिव का त्रिपुर विनाश देवता भगवान शिव की शरण में गए और प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, आप ही त्रिपुरासुर का नाश कर सकते हैं, कृपया हम पर कृपा करें। भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा, जब समय आएगा मैं स्वयं उसका नाश करूंगा। इसके बाद भगवान शिव ने देवताओं को आदेश दिया कि वे एक दिव्य रथ तैयार करें। पृथ्वी रथ का आधार बना, सूर्य और चंद्रमा पहिए बने, मेरु पर्वत धनुष बना, विष्णु जी बाण बने, अग्निदेव उस बाण का विभाग बने और ब्रह्मा जी सारथी बने। जब तीनों नगर एक सीध में आए, तब भगवान शिव ने एक ही बाण चलाया। वह बाण तीनों नगरों को भेद गया और उन्हें जलाकर राख कर दिया। इस प्रकार त्रिपुरासुर का अंत हुआ। देवताओं ने प्रसन्न होकर भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा, अर्थात त्रिपुर का नाश करने वाला। देव दीपावली की उत्पत्ति त्रिपुरासुर वध के बाद देवताओं ने आनंदपूर्वक गंगा के तट पर दीपक जलाए और विजय का उत्सव मनाया। उसी दिन से कार्तिक पूर्णिमा की रात देव दीपावली कहलाने लगी। ऐसा माना जाता है कि इस दिन देवता स्वयं पृथ्वी पर उतरते हैं और गंगा में स्नान करते हैं। इस कारण गंगा स्नान और दीपदान का विशेष महत्व है। भगवान विष्णु का मत्स्यावतार। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया। एक बार सतयुग में सत्यव्रत नामक धर्मात्मा राजा थे। वे प्रतिदिन नदी में स्नान करते थे। एक दिन उन्होंने जल में एक छोटी मछली देखी, जो बोली, कृपा करके मेरी रक्षा करें, नहीं तो बड़ी मछलियां मुझे खा जाए। राजा को दया आई और उन्होंने उसे अपने कमंडलू में रखा। लेकिन वह मछली धीरे धीरे बड़ी होती गई, पहले पात्र में, फिर सरोवर में और अंततः समुद्र में भी समा न सकी। तब राजा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, हे दिव्य मछली, आप कौन हैं? तब भगवान विष्णु ने प्रकट होकर कहा, मैं विष्णु हूं। आने वाले समय में जब महाप्रलय होगा, तब मैं इस मत्स्य रूप में प्रकट होकर वेदों और जीवों की रक्षा करूंगा। तुम नौका के माध्यम से सबको सुरक्षित स्थान पर ले जाओ।
इसी घटना के स्मरण में कार्तिक पूर्णिमा को भगवान विष्णु के मत्स्यावतार की पूजा की जाती है। गंगा स्नान और दीपदान का महत्व स्कंद पुराण में कहा गया है। कार्तिके पूर्णिमायां तु कृतं स्नान विशेषता तत्फलं कोटिगुणितं भवति न संशय। अर्थात कार्तिक पूर्णिमा के दिन किया गया स्नान, दान और दीपदान करोड़ों गुना फल देने वाला होता है। कहा जाता है कि इस दिन गंगा स्वयं त्रिपुरारी शिव की कृपा से दिव्य बन जाती है। जो व्यक्ति इस दिन स्नान करके दीपदान करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रातःकाल स्नान, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करें। यदि संभव न हो तो घर पर गंगाजल मिलाकर स्नान करें। स्नान के समय यह मंत्र बोले, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। स्नान के बाद भगवान विष्णु या शिव के समक्ष व्रत का संकल्प लें। मैं भगवान के चरणों में श्रद्धा से कार्तिक पूर्णिमा व्रत कर रही हूं। भगवान विष्णु, लक्ष्मी जी और शिव जी का पूजन करें। तुलसी माता को जल अर्पित करें, दीपक जलाएं और धूप, पुष्प, फल और नैवेद्य चढ़ाएं। नदी तट, मंदिर या घर के आंगन में दीपक जलाकर रखें। दीपक को जल में प्रवाहित करना अत्यंत शुभ माना गया है। दान, अन्न, वस्त्र, तिल, दीपक, सोना या दक्षिणा का दान करें। कहा गया है दान स्नान तथा ध्यान सर्व पूर्णमी कार्तिके।